How to find distance between 2 points. In this video we will going to learn how to find the distance between 2 points of any plane. Okay, let's see. If we have a point P, इसका नाम दे दो x1, y1. ठीक है, मान लेते हैं एक पॉइंट P है जो कि x1, y1 पे है. ठीक है, और दूसरा पॉइंट है Q और जो कि है x2, y2 पे. ठीक है, दो पॉइंट हमने कंसीडर किए हैं जो कि पहला P और दूसरा है Q, और इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस है फाइंड करनी. आइए देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं. देखिए, मान लेते हैं ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये है मेरी x एक्सिस और ये है मेरी y एक्सिस. पहला पॉइंट है P जो कि यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट है Q जो कि यहाँ पे है. पहले पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है x1, y1 और दूसरे वाले के हैं x2, y2. ठीक है, ओके. अब तैयार हो जाइए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं कि कैसे फाइंड करेंगे इनके बीच का डिस्टेंस. ठीक है, आइए देखिए. सबसे पहले इस पॉइंट को हम इस एक्स एक्सिस से मिलाते हैं परपेंडिकुलरली. ठीक है, परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने इसको मिलाया. तो आप ये बताएं, अगर ये ऑरिजिन है तो ये डिस्टेंस क्या होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये डिस्टेंस है x1. क्या है ये? x1. और यहां से अगर हम इसको y पे मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाती है y1. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट है ना वो है x1, y1. हमने ऐसा एज्यूम किया है, इसका मतलब ये होता है कि ये x एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे है और y एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे है. सेम एज हमने यहाँ पे भी वही काम किया. ठीक है, सेम वर्क. ये रहा x2 और ये रहा हमारा y2. अब हमें करना क्या है? ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है. मान लेते हैं ये डिस्टेंस है r, यानी कि हमें r डिस्टेंस फाइंड करनी है. सो अब देखो, इस y1 को हम लोग और लंबा करते हुए पैरेलली x एक्सिस के बढ़ाते चले जा रहे हैं. ठीक है, इनफाइनाइट तक ये लाइन जाती है. ठीक है, और ये कहीं ना कहीं x2 को इंटरसेक्ट करती है. ये पॉइंट जो है इसको मान लो R, क्योंकि ये रहा Q और PQR सुनने में अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने इसको R मान लिया है. अब देखो क्या करोगे. आप देख रहे हैं कि ये है ट्राइंगल और ये है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है. क्या ये बात सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है, क्योंकि R डिस्टेंस जो है वो है हाइपोटेनस. किसका? इस राइट एंगल ट्राइंगल का. देखो, इसका मतलब हमें r स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर करना है. ये रहा पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला. ठीक है, R स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो PR और QR की वैल्यू फाइंड करनी होगी. आइए पता करते हैं PR और QR की वैल्यू. देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x2 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x1. अगर इस x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x1 से x2 की डिस्टेंस मिल जाएगी, और यही डिस्टेंस है PR की. सेम एज यहां से यहां तक की डिस्टेंस है y2 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है y1. अगर हम y2 में से y1 की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी और हमें मिल जाएगा क्या? PQR. यानी कि अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमें थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना पड़ेगा. आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे. देखिए, ये इसको हम लिख रहे हैं, ये मान लेते हैं PQR है तो इसको मान लो A, B और ये है पॉइंट C और ये है D. ठीक है, सो OB इज इक्वल्स टू OA प्लस AB, और हमें क्या फाइंड करना है? AB की डिस्टेंस फाइंड करनी है. इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल्स टू OB माइनस OA. जल्दी से वैल्यू रख दो. OB की वैल्यू है x2 और OA की वैल्यू है x1, यानी कि AB की वैल्यू हमें मिली x2 माइनस x1. ठीक इसी तरीके हम यहाँ पे भी करेंगे, यानी कि y2 से y1 की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, यानी कि OD इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे, जल्दी से बोलिए, OC प्लस CD. ठीक है,
अब हमें क्या फाइंड करना है, CD फाइंड करना है। सो CD इज इक्वल्स टू OD माइनस OC। OD की वैल्यू Y2 और OC की वैल्यू Y1। ठीक है, ये रहा CD। अब इस फार्मूले पे इसको रख दो। ठीक है, सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सो AB की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 किसकी वैल्यू है, y2 माइनस y1 वैल्यू है CD की। ठीक है, और जो CD है वही तो RQ है। आप देख पा रहे हैं CD जो ये डिस्टेंस है वही तो ये है, और जो ये डिस्टेंस है वही तो AB है। ठीक है, सो ये जो फार्मूले से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो इसकी मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। सो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ये मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो हमारे पास है एक बुक जो कि है एस चांद क्लास 10th की, और इसमें भी इसी पॉइंट को हमने खोल रखा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला। ठीक है, यही टॉपिक हमने खोल रखा है। अब इसका एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी फॉर्म बाय 2 पॉइंट्स ए 4,10 एंड बी 7,-6। ठीक है, आइए हम अपनी कॉपी निकालते हैं और इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्या हमारा फॉर्मूला सही आया है? देखिए, पहला पॉइंट है ए जिसकी डिस्टेंस गिवन है हमें x1, सॉरी ए पॉइंट है 4,10 और बी पॉइंट है -7,-6। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस। अब बुक को हम लोग रखते हैं साइड में और इसको सॉल्व करते हैं। देखो x2 माइनस x1 ये रहा x1, ये रहा y1, x2 y2। ठीक है, अगर ये सही सही रख लिए ना आप तो क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप है। देखो डिस्टेंस फाइंड करनी है AB की। सो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -6 -10 का होल स्क्वायर। -6 -10 हो जाएगा -16 और 7 में से 4 गए 3, जल्दी से लिख दो -16 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9 प्लस 256, ये अंडर रूट में आएगा तो अंडर रूट 265। सही है ना, 9 जोड़ेंगे तो 265 आएगा और 265 ही इसका आंसर आना चाहिए। आइए हम अपनी बुक को पास लाते हैं, कहाँ गया, जी हाँ ये है, आप चेक कर लीजिए। अंडर रूट 265 हमारा आंसर भी आ गया। इसका मतलब हमने जो फार्मूला निकाला है वो करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके अपने और भी डाउट्स हमको आप मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे टेलीग्राम पे, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, जो भी हो आपकी समस्या आप हमें बताएं, हम आपकी समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।